गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्कूलों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों, पूरा पहुँच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू अभिक्रिया के साथ। तो आज की हमारी अभिक्रिया है पार्किन अभिक्रिया। पार्किन अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे स्कूलों, इसके बारे में जानेंगे और हम इसके समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, है ना। चलिए हम बात करते हैं पार्किन अभिक्रिया। तो मेरे प्रश्न पार्किन अभिक्रिया क्या होती है, हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या पार्किन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लिया हूँ पार्किन अभिक्रिया। पार्किन चलिए फिर हम बात पढ़ते हैं पार्किन अभिक्रिया क्या होती है। तो मेरे पैरसगुलो, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया क्या, जब बेंजल्डिहाइड जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया क्या जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक 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 एनहाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। किसके? सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में तो सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए पर मेरे प्रश्न को इसको एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में तो सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है ना। चलिए देखते हैं इसी क्रिया करके कैसे हमें प्राप्त होता है। हाँ, तो हम चलते हैं इसकी क्रिया की ओर। तो चलिए पैरसगुलो, अब बात करते हैं पार्किन अभिक्रिया का समीकरण। क्या समीकरण? सिर्फ समीकरण, है ना, समीकरण। तो क्या होता है मेरे पैरसगुलो, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया, है ना, किस क्रिया? बेंजल्डिहाइड की क्रिया, मतलब कि C6H5 बॉन्ड CHO, क्या ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। मतलब कि CH3 बॉन्ड CO, CH3 बॉन्ड CO और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? अब ये क्रिया किस एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। किसकी? सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, मतलब कि CH3 बॉन्ड COO सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? सिनेमिक अम्ल, मतलब कि C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर एक बॉन्ड लगेगा, है ना, ये बॉन्ड COOH प्लस CH3 बॉन्ड COOH, है ना। तो ये हमारे ये जो बन के आता है ये वाला पूरा हिस्सा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा हमारा हिस्सा बनता है पेरेसगुलो, ये कहलाता है हमारा क्या? सिनेमिक अम्ल। क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सिनेमिक अम्ल। ये होता है हमारा क्या? सिनेमिक अम्ल। और ये जो बन के आता है हमारा क्या? एसिटिक एसिड। क्या है ये हमारा? एसिटिक एसिड। क्या? तो ये होता है एसिटिक एसिड। चलिए मेरे पास इसको देखते हैं क्या समीकरण संतुलित है कि नहीं।
चलिए तो कैसे चेक करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ C6H5 यहाँ भी है, तो C6H5 यहाँ भी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टोटली क्या करते हैं, एक संतुलित को समीकरण समीकरण को संतुलित करने एक नया तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को, कि पहले आप लोग कार्बन के लीजिए, अलग अलग कार्बन, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया और ये 5 कार्बन हो गया। अलग अलग कार्बन को यहाँ से गिनिए और उतने ही कार्बन को यहाँ गिनिए। हाँ, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि हमने इसको क्या गिन चुके हैं, थोड़ा सा इसको गिनेंगे क्या, इसको। चलिए गिन के देखते हैं है कि नहीं, है ना। तो कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ है कि नहीं 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 पूरे हैं 5 कार्बन। चलिए कार्बन तो हो गया हमारा, है ना कार्बन। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये वाला, तो 1 और 3 3 6, 3 3 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन। चलिए गिनते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 3 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन पूरे हैं, 7 हाइड्रोजन। यस, हमारे हाइड्रोजन भी पूरे हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। चलिए 4 ऑक्सीजन है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 ऑक्सीजन ये है हमारे और 2 ऑक्सीजन ये है हमारे, मतलब 4 ऑक्सीजन पूरे हैं, मतलब हमारे समीकरण जो है क्या प्रॉपर तरीके से क्या है, संतुलित है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये चीज़ आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।